10th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब तो देखिए समझ लेते हैं सबसे पहले 10th नंबर क्वेश्चन में है क्या। तो अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 कॉइन्स। तो 100 कॉइन्स हैं, 100 कॉइन, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि 100 कॉइन्स हैं किसके, 50 पैसे वाले, 50 पैसे वाले। टोटल कितने कॉइन्स हो गए 100। 1 रुपीज वाले कितने कॉइन्स हो गए 50। 1 रुपीज वाले कितने कॉइन्स हो गए 50। 2 रुपीज वाले कितने कॉइन्स हो गए 20। 20 कॉइन्स हो गए 2 रुपीज वाले। 10 कॉइन्स हो गए 5 रुपीज वाले। 10 कॉइन्स हो गए 5 रुपीज वाले। If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turns upside down, what is the probability? तो जो पिगी बैंक है, जो गुल्लक है हमारा, उसे अगर अपसाइड डाउन किया जाए यानी उल्टा कर दिया जाए, ऐसे है ऐसे कर दिया जाए, तो एक कॉइन बाहर निकलेगा। अब कौन सा कॉइन बाहर निकलेगा, सभी के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। 1 रुपीज के भी कॉइन, 2 रुपीज के कॉइन, 5 रुपीज के कॉइन और 50 पैसे के कॉइन, कोई भी एक कॉइन बाहर आ सकता है। तो फर्स्ट नंबर क्या है क्वेश्चन, विल बी अ 50 पैसे कॉइन। तो 50 पैसे कॉइन बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल्स टू 50 पैसे कितने कॉइन है 100, 1 रुपए वाले कितने कॉइन है 50, 2 रुपए वाले कितने कॉइन है 20, 5 रुपए वाले कितने कॉइन है 10, इक्वल्स टू टोटल हो जाएगा 180। यानी पिगी बैंक में टोटल 180 कॉइन्स हैं। तो फर्स्ट नंबर देखिए क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। तो 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं उसे डिवाइड कर देंगे टोटल कॉइन्स, टोटल कॉइन से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ 50 पैसे कितने कॉइन हैं 100 डिवाइडेड बाई टोटल कॉइन्स कितने हैं 180। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 इक्वल्स टू आ गया 5/9। प्रोबेबिलिटी आ गई, किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, विल बी अ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी 5/9 हो जाएगी। तो चलिए सेकेंड नंबर में चलते हैं, क्या है सेकेंड नंबर में, थोड़ा नीचे से लिख लेता हूं यहां से, विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन्स, 5 रुपीज कॉइन्स ना होने की प्रोबेबिलिटी, 5 रुपीज कॉइन ना आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी रुपीज 5 रुपीज ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी में फार्मूला थोड़ा सा अलग से लिखा जाता है, कैसे, टोटल कॉइन्स जितने हैं, टोटल जितने कॉइन्स हैं उसमें से 5 रुपए वाले कॉइन माइनस कर देना है। 5 रुपीज कॉइन्स डिवाइडेड बाई टोटल कॉइन्स, टोटल कॉइन्स कितने हैं 100, 5 रुपीज वाले कितने कॉइन्स हैं 10, डिवाइडेड बाई टोटल कॉइन्स 180 है ना, टोटल कॉइन्स 180 है, 180 माइनस 50 रुपीज वाले कॉइन्स कितने हैं 10 और डिवाइडेड बाई टोटल कॉइन्स यानी 180। तो यह हो जाएगा 170/180 इक्वल्स टू 17/80, 17/18 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी किसकी, विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन्स। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में। तो देखिए गोपी बहू है, buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random
फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। तो गोपी बहू हैं और क्या लेने गई हैं, फिश लेने गई हैं। तो एक्वेरियम से शॉपकीपर ने क्या किया, एक फिश को बाहर निकाला, रैंडम ही बाहर निकाला, जिसमें से 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। तो वो देख के नहीं निकालता है, रैंडम ही निकालता है कि, तो देखिए हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द फिश टेकन आउट इज मेल, मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं सबसे पहले टोटल फिश कितनी है, 5 मेल हैं और 8 फीमेल हैं, तो टोटल फिश हो गई 13, 5 मेल 8 फीमेल टोटल 13। तो अब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, मेल फिश की प्रोबेबिलिटी हमें पी मेल फिश यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश तो नंबर ऑफ मेल, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं, मेल फिश डिवाइडेड बाई टोटल फिश। मेल फिश कितने हैं 5 डिवाइडेड बाई टोटल फिश कितने हैं 13, तो 5/13 आ जाएगा मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर है। तो क्या है 12 क्वेश्चन में, देख लेते हैं। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcomes, what is the probability of that will not point at 1 2 3 4 क्वेश्चन है 12 नंबर में। सिंपल सा क्या है इसमें, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे ध्यान से देखिए कि एरो का निशान यहाँ पे बना हुआ है, यह इस तरीके से। तो जब इसे स्पिन करेंगे, इसको जब घुमाएंगे, तो एरो के निशान पे कौन सा नंबर आएगा, कोई भी नंबर आ सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो 1 से लेके जो 8 तक नंबर हैं, तो किसी के भी आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, सभी की आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। इसमें लाइकली आउटकम्स लिखा हुआ है ना, इक्वली लाइकली आउटकम्स यानी सभी के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 8, आउटकम्स कितने हैं टोटल 8 हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 पूछा जा रहा है तो क्या कर देंगे 8 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी आ गई 1। बट यहाँ पे 1 नहीं करना है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, 8 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यह 8 कितनी बार है, एक ही बार है 8। तो नंबर ऑफ 8 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पे 8/8 बिल्कुल नहीं करना है, 8 कितने हैं 1 है, तो 1/8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/8। 8 आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 आएगी। तो 1 से लेके 8 तक जितने भी नंबर हैं, जैसे अगर पूछा जाए कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 इसका भी रहेगा, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 ही आएगा, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 ही होगा, क्योंकि 5 एक ही है।
तो चलिए, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। सेकंड नंबर है एन ओल्ड नंबर, सॉरी ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से हैं? ऑड नंबर कौन कौन से हैं आपके पास? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। कौन कौन से ऑड नंबर हैं? 1, 3, 5 और 7, यह ऑड नंबर हैं। टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 4। टोटल कितने हो गए? 4। नंबर्स को ही ऐड नहीं कर देना है। ऑड नंबर कितने हैं? 1, 3, 5, 7। तो टोटल कितने हो गए? 4। तो हमें क्या प्रोबेबिलिटी चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर कितने हैं वह लिखना है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखिए, नंबर ऑफ ऑड नंबर कितने हैं? 4, डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8। 4 अपान 8 हो जाएगा 1 अपान 2। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 1 अपान 2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी? ऑड नंबर आने की। सेकेंड नंबर पे फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड नंबर चलते हैं। अ नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से जो ज्यादा बड़े नंबर हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी। तो मान लेते हैं कि टोटल नंबर है n। n किससे बड़ा होना चाहिए? किससे बड़ा होना चाहिए? 2 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए, 2 से कौन कौन से नंबर बड़े हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8। कौन कौन से नंबर बड़े हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल 6 हो गए। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे कैसे लिखूंगा? क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेट अ नंबर ग्रेटर देन 2। अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो मैं डायरेक्ट वही लिख देता हूं, नंबर ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 के नंबर होने की प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ कैसे इसका फार्मूला लिखा जाएगा? नंबर ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2। नंबर ऑफ नंबर यानी वो नंबर लिखना है जो 2 से ज्यादा बड़े नंबर हैं। तो कितने हैं ज्यादा बड़े? टोटल कितने हैं? कितना काउंट किया गया था? 6। कितना काउंट किया गया था? 6। डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो कितना हो जाएगा? 6 अपान 8 इक्वल्स टू 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 अपान 4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी इसकी अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो अब क्या निकाल लिया जाए? अब निकाल लिया जाए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। तो चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 3 तक तो हो चुका है ना? 3 तक 1 2 3 तक हो चुका है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9। नंबर्स अ नंबर लेस देन 9। तो लेस देन 9 आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो 9 से कम टोटल कितने नंबर है हमारे पास? इसमें 9 से कम कितने हैं? 1 1 2 3 4 5 6 7 8। इतने सारे नंबर हैं जो 9 से कम हैं। टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर कितने हो गए? 8। टोटल नंबर कितने हो गए? 8। तो फार्मूला इसमें क्या बन जाएगा हमारा? फार्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ नंबर लेस देन
9। ये बार बार जैसे मैं नंबर लेस देन 9 लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप n भी मान सकते हैं, तो आपको बार बार यह नंबर आप लेस देन नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, n मान सकते हैं। तो डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 9 से कम कितने नंबर हैं? 8, डिवाइडेड बाई आउटकम्स टोटल कितने थे? 8, यह हो जाएगा 1। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1 हो जाएगी। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।